ग्रीष्मकालीन अवकाश का मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है? क्यों बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाता है? बच्चे को आप ट्रायल एंड एरर में डालिए कि हाँ, एक महीना ये किया, अगले समर स्कूल में ये किया, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से उसको ये समझ में आ जाएगा कि उसको क्या नहीं करना है। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि जो ग्रीष्म अवकाश का उपयोग है, आप संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए करिए। गर्मियों की छुट्टियों का नाम लेते ही बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। नो स्कूल, नो पढ़ाई, नो होमवर्क, सिर्फ मजा, मस्ती और हुड़दंग। जी हाँ, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि सदुपयोग हम किस तरीके से करें ग्रीष्मकालीन अवकाश का। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है बाल वृंद कार्यक्रम में। मैं हूं दीपमाला राउत और आज हमारे साथ इस विषय पर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए डॉक्टर वर्षा वरवंडकर जी। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से हम ग्रीष्मकालीन अवकाश को एक अलग तरीके से एक सदुपयोग कर सकते हैं मैम। एक्चुअली चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश का मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है, क्यों बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाता है ना। तो जो बच्चे रहते हैं वो साल भर पढ़ाई करते रहते हैं और पढ़ाई करते करते उनको साल में 1 या 2 महीने का, अगर हम पुराने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमको अप्रैल मई जून पूरा अपने आप को समय मिलता था और हम उसमें खूब मजे करते थे, मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे। तो अगर हम इस चीज़ को प्रकृति से जोड़कर देखते हैं तो देखिए, जो गर्मी का समय आता है उसके बाद पतझड़ आता है, सारे जो पेड़ हैं अपनी पत्तियाँ छोड़ देते हैं, फिर वो दोबारा अपने आप को अपनी जड़ों पे काम करते हैं और फिर वो बसंत के बाद में, गर्मी के बाद में वो नए पत्तों के साथ मानसून में वापस आते हैं। तो बेसिकली वैसे भी गर्मी के समय क्या होता है कि हमारी थोड़ी सी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, पसीना आने लगता है और थोड़ा सा वो आलस से ज़्यादा शरीर में आ जाता है। तो और इसको अगर मैं आज के ज़माने में प्रकृति के साथ तो मैंने कनेक्ट किया, आज के ज़माने में अगर मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट करती हूँ तो जैसे हम सुबह उठते ही से अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, हमारी सारी बैटरी दूसरे काम में चली जाती है, वैसे ही बच्चे साल भर एकेडमिक्स में लगे रहते हैं और एकेडमिक्स में लगे होने के कारण वो दूसरी एक्टिविटी में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाता है कि उन 2-3 महीनों में वो अपनी बैटरी को फिर से चार्ज कर लें, अपने आप पे काम कर लें और उसके बाद वो दोबारा जब वापस आते हैं स्कूल में तो एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ में वापस आए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने जो शब्द यूज़ किया है सदुपयोग, मतलब आप एक दुरुपयोग भी होता है और एक सदुपयोग भी होता है। तो अगर आप किसी भी काम को प्लानिंग करके करेंगे, देखिए मैं तो बिल्कुल इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि ग्रीष्मकालीन अवकाश आया और उसमें हम बच्चों को खूब सारी एक्टिविटी में डाल दें। नहीं, आप बच्चों के साथ समय की प्लानिंग करिए। थोड़ा सा उनको 8 घंटा, अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो 2 घंटा उसमें से आप लीजिए और 2 घंटे उसको अदर एक्टिविटीज़ कराइए और 6 घंटे उसको अपने हिसाब से रहने दीजिए। अच्छा, 6 घंटे एग्जैक्टली हम क्या करते हैं कि हम बच्चे के ऊपर बहुत लोड डाल देते हैं, स्पेशली शहरी क्षेत्रों की बात करें। जैसे ही ग्रीष्मकालीन अवकाश आता है, मम्मियाँ बैठ के समर स्कूल की लिस्ट बनाने लगती हैं कि बच्चे को यहाँ भेजना है, बच्चे को वहाँ भेजना। नहीं, आप बच्चे को रिलैक्स होने दे रहे हैं, आप उसको अपने हिसाब से उठने दीजिए, कुछ अपने आप को उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, कुछ आप उसको अलग अलग गतिविधियां घर में छोटी मोटी करवाते रहेंगे तो आपको उसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी पता लगता है। जी मैम, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, रिचार्ज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैम, क्या अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरीके से प्लान किया जा सकता है या करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो बीज रहता है, हम जब गमले में बीज लगाते हैं तो उसको कम पानी देने की आवश्यकता होती है। जब उसमें अंकुरण होता है तो उसमें पानी के साथ थोड़ा सा हमको खाद और धूप भी देना पड़ता है और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होते जाता है तो ऐसे ही हर व्यक्ति का जो हमारा IQ रहता है और ब्रेन के हिसाब से प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए एक समर स्कूल की अलग प्लानिंग रहेगी, मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए अलग रहेगी। हाँ, हाई स्कूल का बच्चा जो रहता है वो 10th के बाद से वो कोचिंग वगैरह शुरू हो जाती है और जैसे कि ज़माना बदल रहा है कि कंपटीशन इतना हो गया है, कैरियर के इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, तो अगर हाई स्कूल के बच्चों को नॉर्मली बेचारों को दुर्भाग्य मतलब ऐसा है कि उनको समर अवकाश मिल ही नहीं पाता है, 10वीं ख़त्म होती नहीं है, रिजल्ट भी नहीं आता है, 11th की कोचिंग शुरू हो जाती है उनको। लेकिन हमारे पास प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे हैं जिसमें हम उनका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करके, और अगर इंटरेस्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो मेरा ये कहना है कि आप बच्चों को हर एक्टिविटी में डालिए। कुछ दिन आप पेंटिंग में डालिए,
कुछ दिन डांस में डालिए, कुछ दिन आप स्विमिंग में डालिए। इन सब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे को क्या नहीं करना है। अच्छा, क्या नहीं करना है, हाँ, इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चा ड्राइंग कर रहा है, कुछ दिन बाद आएगा, अरे मम्मी मुझे बहुत बोर लग रहा है, मुझे स्केचिंग में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। ओके। फिर कोई बोलेगा अरे मम्मी मुझे तो कराटे में बहुत मजा आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे की स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आगे चलकर हम उसको स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ा सकते हैं। कोई बच्चा बोल सकता है कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम ये जान सकते हैं कि उसकी कलात्मक अभिरुचि है, हम कल को उसमें कैरियर के अवसर बहुत बढ़ रहे हैं, तो हम कल को उसको म्यूजिक में भी आगे बता सकते हैं। तो बच्चे को आप ट्रायल एंड एरर में डालिए कि हाँ 1 महीना ये किया, अगले समर स्कूल में ये किया, तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से उसको ये समझ में आ जाएगा कि उसको क्या नहीं करना है। क्या करना हम सब कुछ पूछते हैं, लेकिन जॉब ऑप्शंस और हमारे गूगल जनरेशन के पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि उसको मैथ एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि आपको पहले पता तो चले कि क्या नहीं करना है, वो जानकारी आप लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। मैम इसमें जैसे आपने सारी चीज़ें बताई, तो पेरेंट्स एग्जैक्टली किस तरीके से इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि कैसे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, या किस तरीके से पेरेंट्स का रोल हो इसमें? देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि पेरेंट्स में भी स्पेशली मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मदर अगर कामकाजी रहती है तो वो उसके दिमाग में ये रहता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो उस 8 घंटे को डिवाइड करना चाहती है। और अगर मदर घर में रह रही है, माँ है ना, और होम मेकर है, तो उसके पास एक ज़्यादा लिबर्टी रहती है उस तरह से करने के लिए। तो आप एक प्रॉपर अनुशासन में रखिए बच्चों को जी, और बच्चों के साथ बैठ के आप कम्युनिकेट करिए, आप बात करिए। आप ये नहीं कि सुबह उठते से 8 बजे आपको उठना है, ब्रश करना है, फिर आपको ये एक्टिविटी करना, वो एक्टिविटी करना। बच्चे से आप पूछिए कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है और तुम कितना समय देना चाहते हो। जैसे आजकल के बच्चों के साथ उनको सोना बहुत पसंद आता है, वो सुबह रात को देर तक जगेंगे, सुबह देर तक उठेंगे। तो थोड़ा सा हम एक आपस में मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर ले कि भाई मैं चाहती हूँ कि तुम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, सुबह तुम कुछ स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को सपोर्ट करो। हाँ, उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम आके 1 घंटा फिर सो जाओ। जी, तो थोड़ा सा ये बच्चों का वक्त के साथ हमको डील करने का तरीका बदलना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि जो ग्रीष्म अवकाश का उपयोग है, आप संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए करिए। जी। हम अगर अपने ज़माने की बात करते हैं, गर्मी की छुट्टी मतलब हमेशा मामा के घर जाना। हाँ।